मिला टाइम्स में खुशामदीद। वंदे मातरम पर कल यानी 8 दिसंबर 2025 को रात के 12 बजे तक पार्लियामेंट में बहस होती रही। बीजेपी के एमपीज लगातार कहते रहे देश में रहना है तो वंदे मातरम पढ़ना होगा, वंदे मातरम गाना होगा। दूसरी तरफ अपोजिशन के एमपीज लगातार कहते रहे वंदे मातरम को हर किसी पर ज़बरदस्ती मुसल्लत नहीं किया जा सकता, थोपा नहीं जा सकता। पार्लियामेंट में जो मुस्लिम एमपीज़ हैं उन्होंने भी अच्छी बहस की और पूरी कुव्वत के साथ दलील पेश करते हुए कहा कि वंदे मातरम जिसको गाना है गाए, लेकिन हर किसी पर थोपा नहीं जा सकता। मुसलमानों को वंदे मातरम पढ़ने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। वंदे मातरम पढ़ना हुब्बुल वतनी का, देशभक्ति का सर्टिफिकेट और सबूत नहीं बन सकता है। मुसलमान सबसे ज़्यादा इस देश से मोहब्बत करता है, लेकिन अगर मुसलमानों को कहा जाए कि वो वंदे मातरम पढ़े तो पॉसिबल नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी, सैयद आगा रूहुल्लाह, इकरा हसन या दूसरे एमपीज़ ने बड़ी मजबूती के साथ दलीलें पेश की और कहा कि वंदे मातरम शिरकिया अल्फाज पर मुश्तमिल है और इस गीत को मुसलमान नहीं पढ़ सकता है। कल की वीडियो में मैंने आपको तफसील से बताया था वंदे मातरम क्या है, कब वंदे मातरम को लिखा गया और इस्लामी नुक्ता नज़र क्या कहता है, उलमा का क्या कहना है और क्यों मुसलमानों को अवॉइड करना चाहिए, एहतियात करना चाहिए वंदे मातरम को पढ़ने से। पीएम मोदी ने अपनी तकरीर में क्या कुछ कहा, प्रियंका गांधी ने क्या जवाब दिया, गौरव गोगोई ने क्या जवाब दिया, दूसरे एमपीज़ ने क्या जवाब दिया, सारी बातें कल की वीडियो में आ गई थी। ये जो आज की वीडियो है उसी का पार्ट 2 है, क्योंकि कल की वीडियो जब रिलीज़ हो रही थी, जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी, उस वक्त तक असदुद्दीन ओवैसी, आगा रूहुल्लाह या चंद्रशेखर आज़ाद, महुआ मोइत्रा, इन लोगों की स्पीच नहीं हुई थी। इन लोगों ने अपनी स्पीच में क्या कुछ कहा वो आगे मैं आपको सुनाने वाला हूँ। उससे पहले मौलाना अरशद मदनी ने बाज़ाब्ता एक स्टेटमेंट जारी करके पूरी वजाहत की है। मौलाना अरशद मदनी जमीयत उलमा हिंद के सदर है और पार्लियामेंट में जब कल बहस होती रही वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने पर, तो एक स्टेटमेंट जारी करके मौलाना अरशद मदनी का कहना है वंदे मातरम जिसको पढ़ना है पढ़े, जिसको गाना है गाए, हमें कोई एतराज़ नहीं, मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर इसको ज़रूरी करार दिया जाएगा मुसलमानों के लिए, इसको थोपा जाएगा मुसलमानों पर, तो ये नाकाबिल बर्दाश्त है। आइन के आर्टिकल 25 और 19 में मुकम्मल मजहबी आज़ादी दी गई है और मुसलमानों का जो मज़हब है, मुसलमानों का जो अक़ीदा है, वो वंदे मातरम पढ़ने की इजाज़त नहीं देता, क्योंकि वंदे मातरम एक ऐसी नज़म है जिसमें देश को, भारत को लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा माँ की शक्ल में पेश किया गया और आगे कहा गया कि हम इस दुर्गा माँ की या इस सरस्वती की पूजा करते हैं तो देश को देवी देवता की शक्ल में पेश किया गया। उसके बाद उसकी पूजा करने की बात की गई है और इस्लाम किसी भी देवी देवता की, किसी भी मूर्ति की पूजा करने की इजाज़त नहीं देता है। इस्लाम में और हिंदू धर्म में या इस्लाम या दूसरे रिलीजन में फ़र्क यही है कि इस्लाम सिर्फ अल्लाह की नहीं बल्कि एक ही अल्लाह की इबादत की तलक़ीन कहता है। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ही होता है कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के। तो पहले अल्लाह की इबादत करने का हुक्म, पहले कलमा नहीं बल्कि जितने माबूद है उन सब की नफ़ी, उसके बाद एक ही अल्लाह की इबादत इस्लाम में की जाएगी, एक ही अल्लाह की परस्तिश और पूजा की जाएगी, इसके अलावा की इबादत की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए वंदे मातरम के जो अल्फाज हैं, इसके जो बोल हैं, यहाँ पूजा करने की बात की गई है, देवी की शक्ल में देश को पेश किया गया, इसलिए एक मुसलमान वंदे मातरम को नहीं पढ़ सकता है। मौलाना अरशद मदनी ने अपनी प्रेस रिलीज में रवींद्रनाथ टैगोर का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि 26 अक्टूबर 1937 को रवींद्रनाथ टैगोर ने कांग्रेस को एक ख़त लिखकर यह सजेशन दिया था और कहा था कि वंदे मातरम को कौमी तराना का हिस्सा ना बनाया जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि वंदे मातरम के कुछ अल्फाज ऐसे हैं, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी है जो मुसलमानों के अक़ीदे के ख़िलाफ़ है और हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान दोनों हैं। इसलिए वंदे मातरम को अगर कौमी तराने का हिस्सा बनाना है तो उसके शुरू के जो 2 बोल हैं या उसके शुरू की जो 2 लाइन हैं, सिर्फ उतना को ही वंदे यानी सिर्फ उतना को ही कौमी तराने का हिस्सा बनाया जाए, उसके अलावा को बनाना सही नहीं होगा। उसके बाद 29 अक्टूबर 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास होता है और उस इजलास में कांग्रेस ने वंदे मातरम की सिर्फ 2 लाइन को ही कौमी तराना का हिस्सा बनाया, बकिया को नहीं बनाया। 10वीं मरतबा सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी हर मरतबा कहा कि हर किसी को वंदे मातरम पढ़ने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। मौलाना अरशद मदनी ने अपनी प्रेस रिलीज़ में यह भी बताया कि
मुसलमानों को सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है कि कितने मुहिब वतन हैं, कितने देशभक्त हैं। आज़ादी की तारीख़ मुसलमानों और जमीयत उलमा हिंद के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती है। तक़सीम की मुखालफत जमीयत उलमा हिंद ने की, इसके लिए हमें कुर्बानियाँ देनी पड़ी। इसलिए हुब्बुल वतनी, देशभक्ति एक अलग चीज़ है और देश की पूजा करना और इबादत करना एक अलग चीज़ है। देशभक्ति और हुब्बुल वतनी में सबसे आगे मुसलमान हैं, लेकिन मुसलमान देश की पूजा नहीं कर सकता है। ये जो नज़म है वंदे मातरम, इसको 150 साल पूरे हो गए हैं। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि चंद्रा चटर्जी ने 1882 में वंदे मातरम को लिखा था। एक नॉवेल उन्होंने लिखी थी जिसका नाम था आनंद मठ, और आनंद मठ में उन्होंने मुसलमान बादशाहों को, राजाओं को जालिम करार दिया, जाबिर करार दिया, हिंदू राजाओं की तारीफ़ की। जो आज के दौर में हिंदुत्व एज अ रिलीजन, एज अ धर्म बताया जा रहा है कि हिंदू धर्म ही सही है, या इस तरह की बातें जो की जा रही है, तो इसकी शुरुआत इसी चंद्रा चटर्जी ने की थी आनंद मठ में लिख करके। और उसके बाद ही जब एक तरफ आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, हिंदू मुसलमान इकट्ठे हो रहे थे, और दूसरी तरफ चंद्रा चटर्जी हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे थे। बहरहाल वंदे मातरम उन दिनों आज़ादी का एक स्लोगन और नारा भी बना था कुछ हल्के में। इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद जैसे नारे ज़्यादा पॉपुलर थे। तो उसी दौरान ये नावल लिखी गई थी। उसके बाद एक तबके ने मुतालबा किया कि इसको कौमी तराना बनाया जाए, लेकिन सिर्फ इसकी 2 लाइनों पर ही इत्तेफाक किया गया, उसके अलावा पर इत्तेफाक नहीं किया गया। पार्लियामेंट में एमपीज़ ने क्या कुछ कहा, ज़रा उसे सुनिए। अध्यक्ष महोदय, दूसरा विचार इस्लाम से आता है। वहां वहदते दीन यानी सभी धर्मों की एकता की बात है। इस्लाम में भी सभी धर्मों की एकता की बात है। और सुलह कुल यानी सभी के साथ शांति और भाईचारे की बात की गई है। वंदे मातरम गीत में उन्होंने यह अद्भुत संगम, सामंजस्य और यह समानता देखी। अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, मोहम्मद रहीमतुल्लाह सयानी, नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर, डॉक्टर एम ए अंसारी, मौलाना आजाद, इनमें से किसी ने भी वंदे मातरम का कभी भी विरोध नहीं किया है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक बात है मूर्ति पूजा की, तो मैं आज इस सदन के माध्यम से सभी देशवासियों को बताना चाहता हूं, अरबी और फारसी साहित्य में भी उम्मी कोरा, अरबी और फारसी साहित्य में भी उम्मू कोरा यानी ग्राम में जननी, उन्मुल मोमेनीन यानी विश्वास करने वालों की मां, और उम्मुल किताब यानी ग्रंथ जननी जैसे शब्द मिलते हैं। क्या इन्हें भी मूर्ति पूजा की संज्ञा दी जाएगी? क्या इन्हें भी मूर्ति पूजा की संज्ञा दी जाएगी? अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम को सांप्रदायिक बताकर विरोध करना ये बहाना मात्र था, असली कारण तो पूरी तरह से राजनैतिक था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने एक अहम मौजू पर मुझे बोलने का मौका इनायत फरमाया। और बड़े अफसोस की बात है कि बड़ी धूमधाम से हुकूमत की तरफ से इस बात को रखा गया, मगर 30 से ज़्यादा एमपी यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। मैडम, पहले तो मैं वज़ीर आज़म की इस बात की मजम्मत करता हूँ और उनको बताना चाहूँगा कि जिना के बारे में उन्होंने जो कहा था, हम तो जिना के सख्त मुखालिफ है, इसलिए भारत को अपना वतन माने, मगर 42 में आपके प्यारे वीर और जिना की पार्टी ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, सिंध और बंगाल में मिलकर हुकूमत चलाई, और उस हुकूमत ने 1.5 लाख हिंदू और मुसलमानों को अंग्रेजों की फौज में शामिल कराया ताकि वो लड़े। तो किसी शायर ने अच्छा कहा था वजीर आजम के बारे में कि फरेब देकर जमाने को पारसा ना बनिए, इन्हें कहो कि वो बंदा बने खुदा ना बने, अमीर शहर यही चाहता या हजरत कि हमारी चीख गले में रहे सदा ना बने। दूसरी बात मैडम, हमारे वजीर दिफा जनाब राजनाथ सिंह साहब ने बड़ा ही अजीब व गरीब और तकलीफ दे बात कही उम्मुल मोमिनीन के बारे में और उम्मुल किताब के बारे में। उम्मुल मोमिनीन उनको कहते हैं जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ हैं, वो हम तमाम मुसलमानों की माँ, हम उनको तस्वुर करते हैं, मगर हम उनकी इबादत नहीं करते, हम अपनी माँ की इबादत नहीं करते। उम्मुल किताब कुरान है, हम कुरान की इबादत नहीं करते, कुरान अल्लाह का भिजा हुआ कलाम है। तो उसके बारे में भी शायर ने अच्छा कहा कि खबर नहीं जिन्हें अपने दीन व मजहब की, हमें वो दीन का मतलब सिखाने निकले हैं। अहम बात यह है कि मैडम, हमारे मुल्क का आइन का इस लफ्ज से आगाज होता है वी द पीपल। इसका आगाज भारत माता के नाम से नहीं होता है। हमारे
संविधान का जो प्रियम्बल है वो क्या कहता है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अगर दस्तूर का ये पहला सफा ये बात करता है तो फिर कैसे किसी शहरी को किसी खुदा, देवी, देवता की इबादत करने पर या सजदा करने पर मजबूर किया जा सकता है? आप ही की पार्टी से आज की जो बातें हुई है इसी कब हो रही हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मैडम एक मोहतरमा थी रोहिणी कुमार चौधरी ने एक तजवीज दी थी कि प्रियम्बल में किसी देवी के नाम से शुरू हो। उन्होंने खास तौर से वंदे मातरम का जिक्र किया मगर उसको कबूल नहीं किया गया। फिर केवी कामत साहब ने एक तजवीज दी कि इट्स सिटीजन्स को बदलकर हर सिटीजन्स किया जाए और खुदा के नाम से शुरू किया जाए, वो तरमीम को मुस्तरद कर दिया गया। हमारे संविधान का उसूल यह है कि भारत क्या है, उसकी अवाम है, अवामी कानून के मुसन्निफ है, अवाम की मर्जी से सबसे बालातर है, अवामी हाकिम है। मुल्क किसी खुदा, देवी, देवता, मजहबी इलामत के नाम से नहीं चलता, ना मुल्क किसी एक मजहब की मिल्कियत है। इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर ने क्या कहा था? उन्होंने मदर इंडिया के नजरिए को मुस्तरद किया। बाबा साहब ने एक नई इस्तिलाह वजह कर दी और कहा कि भिक्षित भारत, ये बाबा साहब अंबेडकर ने कहा। अब मैडम अगर मजहबी आजादी इस आइन का बुनियादी उसूल है तो सवाल ये पैदा होता है कि उस वक्त हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे जनाब राजेंद्र प्रसाद साहब ने किस बुनियाद पर वंदे मातरम को कौमी तराना करार दिया? ना तो कोई सेक्यूलर रेजोल्यूशन है इसके बारे में। मैडम मैं आपको बताना चाहूंगा कि जुडिशरी क्या कहती है। बीजू इमैनुअल केस है 1986 का, जिसमें जिहोवा विटनेस ने कहा कि मैं नेशनल एंथम के वक्त खड़े रहूंगी, पढ़ूंगी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने कोई गुनाह नहीं किया। वहीं एक 2017 का केस है अश्विनी उपाध्याय का केस सुप्रीम कोर्ट का, उन्हें कहा गाइडलाइंस दिए जाएं वंदे मातरम पर, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कह दिया। फिर आप आ जाइए मैडम प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट एक्ट नेशनल 1971, इसमें नेशनल सॉन्ग नहीं है, सिर्फ नेशनल एम्बलम और आपका नेशनल एंथम है। फिर आप आ जाइए 40th अमेंडमेंट आर्टिकल 51 है 76 में पास हुआ, उसमें भी इसका कोई जिक्र नहीं है। मैडम मैं आपके सामने बताना चाहूंगा कि हमारा भारत एक इसका मजमुआ क्या है, इसमें हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैन है, एथिस्ट है, मेहनत कश है, किसान, गरीब, मजलूम और दलित है। मगर अगर जो तकारीर आज हमने यहां पर सुनी और बाहर जो सुनते हैं, अगर भारत को देवी कहने और उसके आगे सजदा करने, तो दरअसल कौम परस्ती को, वतन से मोहब्बत को मजहब में तब्दील कर रहे और फिर यहां पर बोल रहे कि अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम गाना पड़ेगा। भाई ये तो संविधान के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है। अगर वंदे मातरम मैडम कौमियत का मियार है तो फिर सवाल यह है कि हजरत मोहानी की कौमियत क्या थी जिसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया? अगर यूसुफ मेहरली ने क्विट इंडिया साइमन गो बैक का नारा दिया तो उसकी कौमियत क्या थी? अगर हैदराबाद से मौलवी अलाउद्दीन जो मक्का मस्जिद का पहला मुजरिम है काला पानी में, और तूरेबाज खान जो मारकर लाश को लटका दिया गया था हैदराबाद में 8 दिन तक, उसकी कौमियत क्या थी? अगर इनायतुल्लाह काफी जो जिहाद का फतवा अंग्रेजों के खिलाफ दिया मुरादाबाद में, जब उनको 2 दिन में फांसी की सजा दी गई और जब फांसी की सजा के वो जा रहे हैं तो इनायतुल्लाह मौलाना काफी की जबान पर क्या था? वो रसूलुल्लाह हमारे प्रॉफिट की नात पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। तो उनकी कौमियत क्या थी? माल्टा की जेल में महमूदुल हसन, हुसैन अहमद मदनी 6 महीने माल्टा की जेल की ग्राउंड में पड़े रहे, उनकी कौमियत क्या थी? अल्लामा फजल खैराबादी का वो सेल काला पानी का पुकार कर से पूछ रहा है जो वहीं पर मर गए, खबर वहां पर है, बताओ मेरी कौमियत क्या थी? मैडम मैं एक मुसलमान हूं, मैं इस्लाम को मानने वाला बावकार इंसान हूं और मेरे मजहब की बुनियादी तालीम तौहीद है, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा सिवा अल्लाह के। और कुरान में अल्लाह क्या बोल रहा? इय्याका नाबुदु इय्याका नस्तईन, तुम मेरी इबादत करो, मुझे मानो। मुझे कहां से मिल रहा? आर्टिकल 25 से मिल रहा है। मुझे कहां से मिल रहा है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप से मिल रहा है। तो इसको जोड़ना ये बहुत ही खतरनाक होगा। और हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने को गए तो उन्होंने उस वतन के लिए दुआ की, कहा कि अल्लाह मदीने की मोहब्बत हमारे दिलों में और इजाफा कर दे, मक्के से ज्यादा कर दे। तो ये इस्लाम मुसलमान होना, हमारे ईमान में मुल्क की मोहब्बत बीच में नहीं आती और मुल्क से मोहब्बत है और रहेगी हमेशा, क्योंकि ये अजीम कुर्बानियां यहां पर शामिल है जिन्होंने जंग आजादी में हिस्सा नहीं लिया। आज अगर वो वतन की मोहब्बत का दर्ज देंगे तो बड़ा गलत होगा। उन्होंने तब टेम्परेरी आइडेंटिटी को तब्दील किया मगर इटर्नल आइडेंटिटी को उन्होंने थामे रखा, क्योंकि वो उनके लिए इटर्नल आइडेंटिटी है। मजहब, धर्म इटर्नल आइडेंटिटी है, इटर्नल बिलीफ है।
हम कल सब चले जाएंगे इस दुनिया से, पासपोर्ट आधार कार्ड यहीं पे छोड़ के चले जाएंगे। ये जब चले जाएंगे अपने साथ अपने धार्मिक का जो काम किए हैं वो साथ में ले जाएंगे। पासपोर्ट और आधार कार्ड नेशनैलिटी अपने साथ नहीं लेंगे। जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा पासपोर्ट आधार कार्ड ये टेम्परेरी आइडेंटिटी यहीं पे रह जाएगी। मेरी इटर्नल आइडेंटिटी, मेरी मजहबी आइडेंटिटी, मेरे मजहब के अकायद मेरे साथ चलेंगे जिस तरह इनके साथ चले जाएंगे, वो इटर्नल आइडेंटिटी है। और जब ये क्लैश सामने आता है तब हमें कॉन्स्टिट्यूशन ही ये आजादी देता है कि आपकी रिलीजियस फंडामेंटल जो फ्रीडम है, आप उस रिलीजियस फ्रीडम को इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से उस रिलीजियस फ्रीडम को एक्सरसाइज कर सकते हैं। और वंदे मातरम का जब मसला पेश आता है, जब यह कहा जाता है कि आपको यह जबरदस्ती गाना पड़ेगा, हम तब यह कहते हैं कि आप गाए, हम एहतराम देते हैं। नेशनल सॉन्ग है, हम उसका भी एहतराम करते हैं, उसमें दो राय नहीं है। आप गाए, हम एहतराम के लिए खड़े हो जाएंगे। मगर आप ये चाहेंगे कि हम भी गाए, मुमकिन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। आप चाहेंगे, अब सब्र करो। सुबह से इतने लोग बोलते आ रहे हैं प्लीज चेयर को एड्रेस करें आप। तो जवाब सुनने का भी मादा रखा करो। आप गाइए, आप बोलिए नेशनल सॉन्ग है, आप बोलिए नेशनल सॉन्ग है, कोई दो राय उसमें नहीं है। मगर हम पे थोपिए मत। कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज की हमें आजादी देता है। और आप खुद कहते हैं कि वंदे मातरम गाने की ईजाद ही आजादी के लिए हुआ बेशक हो। आजादी किस चीज के लिए? आजादी इस चीज के लिए हिंदू के हिंदू होने की आजादी, और इसी तरह से मुसलमान के मुसलमान होने की आजादी, सिख के सिख होने की आजादी। और वो आजादी आप मुझसे छीन नहीं सकते हैं, किसी भी नाम पे नहीं छीन सकते, किसी भी दबाव में नहीं छीन सकते, किसी भी सिख से उसके मजहब की आजादी नहीं छीन सकते, किसी भी हिंदू से उसकी मजहब की आजादी नहीं छीन सकते, और किसी भी मुसलमान से उसके मुसलमान होने की आजादी नहीं छीन सकते। कोई भी दबाव मुझे मजबूर नहीं कर सकता है। आज उन्होंने कहा कि ये चर्चा एक चुनावी अमले में है, क्योंकि उन्होंने बंगाल के चुनाव की बात करी। मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहूंगी कि बंगाल वंदे मातरम की जन्मभूमि है। बंगाल वो पावन धरती है जिसने आजादी का ये मूल मंत्र दिया, ये जय घोष दिया, जिसने स्वदेशी का ये उद्घोष दिया। लेकिन आज बहुत गंभीर और चिंताजनक स्थिति में है मेरा बंगाल। क्यों? क्योंकि वहां की रूलिंग डिस्पेंसेशन वंदे मातरम की आत्मा का गला घोट रही है। आज राजनीतिक स्वार्थ के कारण राजनीतिक हिंसा बहुत ही गहराई से वहां पर जड़ें पकड़ रही है। यह भी सत्य है कि संविधान में अनुच्छेद 51A के तहत राष्ट्रगान जन गण मन का सम्मान करना अनिवार्य है, जबकि वंदे मातरम के लिए कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं बनाई गई। इसलिए वंदे मातरम का सम्मान हमारे नैतिक कर्तव्य है, लेकिन किसी भी नागरिक पे से अनिवार्य करना संविधान की भावना के अनुरूप नहीं। और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने एक ऐसा भारत चाहा था जहां देशभक्ति, स्वतंत्रता और सबकी आस्था तीनों का सम्मान साथ साथ रहे। वंदे मातरम इस देश की आत्मा में बसता है, परंतु देशभक्ति को किसी एक नारे, एक गीत या एक प्रतीक तक सीमित करना भी उचित नहीं। हमारा भारत संविधान विविधता और स्वतंत्रता पर विश्वास करने वाला है। इसी संदर्भ में मैं संविधान निर्माता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की एक अमर पंक्ति कोट करना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने कहा, राष्ट्र व्यक्ति से बनते, मिट्टी से नहीं बनते। यानी राष्ट्र की असली शक्ति उसके नागरिक हैं, उनकी चेतना, उनके अधिकार, उनकी स्वतंत्रता है। मैं इस सदन में यह भी कहना चाहता हूं कि वंदे मातरम हमारा गर्व है, हमारी विरासत है, लेकिन गर्व को कभी जबरन थोपा नहीं जाता, गर्व दिल से स्वीकार किया जाता है। वंदे मातरम वो गीत है जिसने अंग्रेजी साम्राज्य हिला दिया था। आज इसे राजनीति में घसीटना, उसकी मान्यता को कम करना। वंदे मातरम हमें जोड़ता है, तोड़ने की पहचान भी बताता। जब इसे हथियार बनाए और उनकी नियत देश नहीं, सिर्फ आपकी अपनी राजनीति चमकाना हो। सभापति महोदया, आज भी अगर कहीं कोई आंदोलन होता, मैं एक अधिवक्ता हूं, उत्तराखंड के देहरादून में अधिवक्ता 29 दिन से कड़क ठंड में बैठे हैं, इसी गाने को, इसी राष्ट्रगीत को गुनगाते हुए आंदोलन कर रहे हैं कि हमें सरकारी चैम्बर सरकार उत्तराखंड की दे। मैं बात आपको इसलिए कह रहा हूं, हमने किसान आंदोलन देखे, पहलवान बेटियों का आंदोलन देखा,
अध्यापकों का आंदोलन देखा, युवाओं का आंदोलन देखा, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि सत्ता इस पर राजनीति कर रही है। और अंत में सभापति महोदया, वंदे मातरम है दिल की धड़कन, इसे लड़ाई की दीवार मत बनाओ, इसे लड़ाई की दीवार ना बनाओ, मां के नाम पर नफरत की राजनीति का बाजार ना सजाओ। हम सम्मान से कहेंगे फर्ज है हमारा, पर किसी नागरिक की आजादी पर पहरा ये संस्कार नहीं हमारा। सभापति जी, इतिहास पे बात होगी, जो आज नहीं है उन पे बात होगी, लेकिन वर्तमान पे भी तो बात होनी चाहिए ना। वर्तमान पे इतिहास से हमें सीख लेनी चाहिए। आज क्या हाल है देश के? बुनियादी सुविधाएं लोगों को नहीं मिली, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था नहीं है, और जुल्म जाति अन्य अत्याचार दलितों पे, पिछड़ों पे, मुसलमानों पे, आदिवासियों पे लगातार जारी। और कोई कहने सुनने वाले जब भी कोई अपनी आवाज उठाएगा उसको देश विरोधी घोषित कर दोगे, धर्म विरोधी घोषित कर दोगे। इस प्रथा से क्या देश आगे बढ़ सकता है? एक ऐतिहासिक प्रमाण बता रहा हूं जी, खत्म करते हुए ऐतिहासिक प्रमाण बता रहा हूं। राम प्रसाद मिसमिल जी ने आजादी की लड़ाई के लिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया चारे, लेकिन जब उन्हें लगा कि एक धर्म के लोग या एक जाति के लोग या एक क्षेत्र के लोग आजादी की लड़ाई को नहीं लड़ सकते, तो 1928 में शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी ने उसमें सोशलिस्ट वर्ड जोड़ा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन क्यों बनाया? क्योंकि जब हम मिलकर रहेंगे तभी देश आगे बढ़ सकता है। और आप, मुझे पूरा ऐसा लगा जब मैंने सत्ता पक्ष को सुना कि वो राजनीतिक एजेंडे के जरिए सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करते हुए इस बहस को लाना चाहते हैं, उनके पीछे उनका कोई और तर्क नहीं। सभापति जी, खत्म करते हुए मैं ये कह रहा हूं, आज का नौजवान अपना हक मांग रहा है, आज की बेटियां उड़ान चाहती हैं, उनके लिए सरकार पे क्यों योजना नहीं? बस इसी एजेंडे में फंसा के लगातार वो देश के नौजवानों को चलना चाहते हैं। ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं। मैं आपके माध्यम सरकार से कहना चाहता हूं कि बुनियादी मुद्दों पर चर्चा करें, बेरोजगारी पर चर्चा करें, महंगाई पर चर्चा करें, महिला सुरक्षा पे, सम्मान पे, उनके सशक्तिकरण पे चर्चा करें, और देश की तरक्की पे मिलकर कैसे आगे बढ़े इस पर चर्चा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। आज हमारे राष्ट्रगीत के 150 वर्ष पूरे होने पर हो रही महत्वपूर्ण चर्चा में गर्व के साथ एक भारतीय होने के नाते मैं अपने विचार रखना चाहती हूँ। सदन में इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करके फिर से मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर भारतीय मुसलमानों को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं सदन में बताना चाहूँगी कि हम भारतीय मुसलमान जिन्ना के आह्वान को ठुकराकर अपने इस प्यारे वतन की मिट्टी के साथ मजबूती से जुड़े रहे। हमने महात्मा गांधी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, रविंद्रनाथ टैगोर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां साहब के विचारों को अपनाया। हम भारतीय मुसलमान इंडियंस बाय चॉइस हैं, बाय चांस नहीं। वंदे मातरम के किन छंदों को राष्ट्रगीत के तौर पर अपनाया जाए, यह फैसला सर रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस जी जैसे नेताओं के परामर्श के बाद हुआ। क्या अब हम उन महान नायकों की समझ पर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे? उन्हें देश को बांटने वाला और तुष्टीकरण करने वाला कहने का पाप करेंगे? उन महान हस्तियों ने वंदे मातरम के उन छंदों को अपनाया जिन्होंने देश के हर वर्ग, हर धर्म के मानने वालों को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। और मैं एक घटना आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। वर्ष 1998 में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रविंदर शुक्ला जी ने स्कूलों में राष्ट्रगीत को गाना अनिवार्य कर दिया था, लेकिन तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जो उस समय लखनऊ के दौरे पर थे, उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जताई और यूपी सरकार ने राष्ट्रगीत को अनिवार्य करने वाले मंत्री को बर्खास्त कर दिया था। अब मैं सत्ता पक्ष से सवाल करना चाहूंगी, बोलने दीजिए। मैं सत्ता पक्ष से सवाल करना चाहूंगी कि जो विजन आजादी के समय के लोगों का था राष्ट्रगीत को स्वेच्छा पर छोड़ने का, उसी का अनुसरण माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, तो क्या वह भी मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे थे? जी नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी राजधर्म निभा रहे थे। देश में सब धर्मों को एक साथ लाना, सबके जज्बात का एहसास करना ही सबसे बड़ा राष्ट्रवाद है। And yet you suddenly want to discuss it for 10 hours in this house. Why? I tell you why. Because no doubt some half-wit BJP IT cell minion has probably advised you
that the Vande Mataram card, if played right, will give you an advantage to the BJP in the 2026 Bengal elections. There is no other reason behind the timing of this discussion, none at all, take it from me. But we are delighted. We are delighted not only to be able to get this fabulous opportunity to give you a lesson in history, but also to demonstrate to you that how delving into Vande Mataram will only prove how removed you are from the soul of Bengal, from the psyche of Bengal, and how our Ma will never be hostage to your narrow electoral goals. आपने सुना बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को, आपने सुना सैयद आगा रूहुल्लाह को, आपने सुना इकरा हसन साहिबा को, उसके अलावा चंद्रशेखर आज़ाद को भी आपने सुना कि उन्होंने क्या कुछ कहा। महुआ मोइत्रा जो टीएमसी की सांसद है वेस्ट बंगाल से, उन्होंने भी अच्छी तकरीर की अंग्रेज़ी ज़ुबान में और सीधे सीधे महुआ मोइत्रा ने कहा कि ये जो वंदे मातरम को लाया जा रहा है उसके पीछे का एजेंडा यह है कि वेस्ट बंगाल का चुनाव बहुत ज़्यादा नज़दीक है, चुनांचे बंगाल के चुनाव को पेशे नजर रखते हुए सब किया जा रहा है। महुआ मोइत्रा को आपने सुना और भी एमपीएस को आपने सुना। कल पार्लियामेंट में जब बहस हो रही थी वंदे मातरम पर, तो बीजेपी के एमपीएस की तरफ से पूरी शिद्दत के साथ कहा जा रहा था कि अगर देश में रहना है तो वंदे मातरम पढ़ना होगा, गाना होगा, नहीं तो इस देश से जाना होगा। और तमाम लोगों ने उसका जवाब दिया, आपने सुना। अब वंदे मातरम के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कई मरतबा कह रखा है कि इसको किसी पर थोपा नहीं जा सकता, मुसल्लत नहीं किया जा सकता। हुकूमत ने इन दिनों वंदे मातरम को ही पूरा एक एजेंडा बना दिया है। वंदे मातरम के नाम से बाज़ाब्ता एक वेबसाइट बनाई गई है, वंदे मातरम के हवाले से वहाँ एक्टिविटी को अपडेट किया जा रहा है। वंदे मातरम को ओरिजिनली बंगाली ज़ुबान में लिखा गया था, चंद्रा चटर्जी ने लिखा था, उसके बाद संस्कृत में इसका तर्जमा हुआ और उसके बाद लोग इसको पढ़ते हैं। जितने लोग पार्लियामेंट में कल इस पर डिबेट कर रहे थे, बहस कर रहे थे, वंदे मातरम को ज़रूरी करार दे रहे थे, या टीवी चैनलों पर जितने लोग वंदे मातरम के बारे में बातचीत करते हैं, इन दिनों आप देखते होंगे कि मुख्तलिफ मुसलमानों के इलाके में बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे नफरती चिंटू जाते हैं, माइक लगाकर बोलते हैं वंदे मातरम गाओ। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ इन तमाम लोगों को, खा पार्लियामेंट में बैठे एमपीज़ हों या वो तमाम नफरती चिंटू जो मुसलमानों के मुंह में माइक लगाकर उनसे उनके हुब्बुल वतनी और देशभक्ति का सबूत मांगते हैं, या टीवी चैनलों की डिबेट में जितने लोग मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलते हैं, इनमें से कोई भी पूरा वंदे मातरम जो बंगाली ज़ुबान में है नहीं सुना सकता। किसी भी नज़म, किसी भी गीत की असल वैल्यू ये होती है कि जिस ज़ुबान में, जिस भाषा में उससे पहले लिखा गया, उसी भाषा में, उसी ज़ुबान में बाकी रखा जाए। लेकिन इनमें से कोई भी बंगाली लैंग्वेज में वंदे मातरम को नहीं पढ़ सकता। अरे बात मैं सिर्फ दावा नहीं कर रहा हूं, बल्कि कई मरतबा इसका प्रूफ मिल चुका है। ऐसे कितने आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, वीएचपी और बीजेपी के लीडर हैं जो टीवी चैनलों पर बैठकर दावा करते हैं कि हर एक मुसलमान को वंदे मातरम पढ़ना होगा वरना देश से जाना होगा। और जब उनसे पूछ लिया जाता है कि वंदे मातरम की सिर्फ 4 लाइन सुना दो तो उनकी निकल जाती है। फिर वो मोबाइल देखना शुरू कर देते हैं, गूगल पर सर्च करते हैं और नहीं पढ़ पाते हैं। संस्कृत ज़ुबान में, जिसका यानी बंगाली में लिखा गया, संस्कृत ज़ुबान में वंदे मातरम का तर्जमा किया गया। संस्कृत ज़ुबान में भी ये तमाम लोग जो वंदे मातरम को देशभक्ति का, हुब्बुल वतनी का पैमाना समझते हैं, पढ़ने के काबिल नहीं हैं। जब भी इनसे पूछा जाता है, ना तो बंगाली में 4 लाइन तक सुना पाते हैं, ना ये संस्कृत में 4 लाइन सुना पाते हैं, और पढ़ते पढ़ते इनकी हवा टाइट हो जाती है। गूगल करके निकालते हैं उसको, यानी मोबाइल में देख करके भी ये लोग नहीं पढ़ पाते हैं। इसलिए जब भी कोई आपसे आपको बोले कि हुब्बुल वतनी का सबूत पेश करो, वंदे मातरम गाओ, आप उनसे बोल दो कि सिर्फ वंदे मातरम की 4 लाइन पढ़कर सुना दो, वो छोड़कर चले जाएंगे। टीवी चैनलों पर तो आए दिन आजकल लगातार वाक़यात पेश आते रहते हैं। पिछले दिनों संदीप चौधरी ने भी एबीपी न्यूज़ पर एक इसी तरह के लीडर से पूछ दिया कि ज़रा वंदे मातरम की 4 लाइन सुना दीजिए। गालिबन वो बीजेपी के स्पोक पर्सन थे, बेचारे कहने लगे आवाज़ ही नहीं आ रही है, माइक साइलेंट हो गया है, कुछ और सवाल कीजिए। तो ये इनकी रियलिटी है, ये इनकी सच्चाई है कि इन्होंने वंदे मातरम को हुब्बुल वतनी का सबूत बना दिया। पार्लियामेंट में इस पर बहस हो रही है और आगा रूहुल्लाह ने बहुत अच्छी बात अपनी स्पीच में कही कि जब इनसे रोज़गार के बारे में सवाल किया जाता है, जब इनसे देश की इकोनॉमी के बारे में सवाल किया जाता है, जब इनसे साफ़ हवा के बारे में सवाल किया जाता है, जब इनसे देश की जो मईशत है उसके बारे में सवाल किया जाता है, तो ये कहते हैं कि वंदे मातरम पढ़ो, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा।
यही रियलिटी है, यही सच्चाई है। और पार्लियामेंट में पूरे दिन इस पर बहस चलती रही। पीएम ने, दूसरे लोगों ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, उम्मीद नहीं की जा रही थी कि वंदे मातरम को लेकर इस तरह की जुबान और भाषा का भी इस्तेमाल किया जाएगा। मुसलमानों ने भी इस देश की शान में तारीफ़ की है, कसीदे पढ़े हैं और उसके मयार की आज तक कोई नज़म नहीं हो सकी। अल्लामा इकबाल की जो नज़म है, उस मयार की नज़म तो हिंदुस्तान की तारीफ़ में, अज़मत में, कसीदा खानी में लिखी ही नहीं गई है। अल्लामा इकबाल की नज़म है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। वंदे मातरम हो या दूसरे सॉन्ग हो, क्या तराने हिंदी अल्लामा इकबाल की नज़म ने हिंदुस्तान की जिस अज़मत को बयान किया है, जिस रफ़त को बयान किया है, हिंदुस्तान को जिस तरह पूरी दुनिया में सबसे नुमाया तौर पर पेश किया है, क्या कोई और नज़म इसके मेयार की हो सकती है? जवाब दीजिएगा। आपका रिलीजन कुछ भी हो, धर्म कुछ भी हो, बस फ़र्क इतना है कि तराने हिंदी के राइटर अल्लामा इकबाल हैं, लिखने वाला एक मुसलमान हैं, तो उसको नेशनल सॉन्ग नहीं बनाया गया। एक दूसरी नज़म लाई गई जिससे एक कम्युनिटी को प्रॉब्लम है, दूसरी कम्युनिटी को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस नज़म में, जिस तराना में किसी को प्रॉब्लम नहीं, किसी के मजहबी जज्बात मजरूह नहीं हो रहे हैं, किसी के अक़ीदे को ठेस नहीं पहुंच रही है, उसको नेशनल सॉन्ग नहीं बनाया गया। आखिर क्यों? इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे आखिर में गुजारिश है, मिला टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस पर जाइए, मिला टाइम्स की मंथली सब्सक्रिप्शन ले लीजिए ताकि हमारी अंग्रेज़ी उर्दू की वेबसाइट चलती रहे। उसके अलावा मिला टाइम्स का एक बैकअप चैनल है पब्लिक फेस, तो उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मुलाकात होगी।